भारत के दक्षिण पूर्व में रामेश्वरम और श्रीलंका के पूर्वोत्तर में मन्नार द्वीप के बीच बने पुल को राम सेतु कहा जाता है। ये राम सेतु दुनिया में एडम्स ब्रिज या आदम का पुल के नाम से भी जाना जाता है। यह राम सेतु महज 5 दिन में तैयार कर लिया गया था। राम सेतु का कार्य जितना अलौकिक है, उसका निर्माण भी उतना ही अनोखा है। इतने लंबे पुल को महज 5 दिन में बना लिया गया था, जिसके निर्माण की सफलता के लिए खुद भगवान श्री राम ने व्रत रखा था। अतिशीघ्र लंका पहुंचने के लिए नल और नील के सानिध्य में निर्मित राम सेतु पुल महज 5 दिन में बनकर तैयार हो गया। रामायण में इसका वर्णन मिलता है। राम सेतु की विशेषता की बात की जाए तो इसकी लंबाई 100 योजन बताई जाती है, जबकि इसकी चौड़ाई 10 योजन है। हम सबको पता है कि असुर सम्राट रावण माता सीता का हरण कर उन्हें अपने साथ लंका ले गया था। तब भगवान श्री राम ने वानरों की सहायता से समुद्र के बीचों बीच एक पुल का निर्माण कराया था। यही आगे चलकर राम सेतु कहलाता है। प्रभु श्री राम के हाथों रावण मारा गया। इस लंका तक पहुंचने के लिए उन्होंने वानरों की मदद से सेतु का निर्माण करवाया था, लेकिन उन्होंने राम सेतु के एक हिस्से को स्वयं ही तोड़ दिया था। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण का अंत करने के बाद श्री राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौट जाते हैं। अयोध्या का राजा बनने के बाद एक दिन भगवान राम को विभीषण का विचार आता है। रावण की मृत्यु के बाद विभीषण ही लंका पर राज करते हैं और विभीषण श्री राम के परम भक्तों में से एक हैं। इसलिए श्री राम विभीषण से मिलने के लिए लंका जाने पर विचार करते हैं। इसी बीच भरत भी वहां आ पहुंचते हैं और वे भी भगवान श्री राम के साथ लंका जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब दोनों भाई लक्ष्मण को अयोध्या की कमान सौंपकर पुष्पक विमान पर बैठकर लंका के लिए निकलते हैं। जब श्री राम और भरत विभीषण से मिलने लंका के लिए रवाना होते हैं तो रास्ते में उन्हें किष्किंधा नगरी नजर आती है। दोनों थोड़ी देर वहां ठहरते हैं। सुग्रीव और अन्य वानरों से मिलते हैं। जब सुग्रीव को पता चला कि श्री राम और भरत विभीषण से मिलने लंका जा रहे हैं तो वे भी उनके साथ विभीषण से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। जैसे विभीषण को पता चलता है कि श्री राम उनसे मिलने आ रहे हैं तो वे उनके स्वागत में पूरे नगर को सजा देते हैं। विभीषण श्री राम, भरत और सुग्रीव के स्वागत के लिए खुद आगे आते हैं और वे श्री राम, भरत और सुग्रीव से मिलकर बहुत खुश होते हैं। ये आज तक कई लोगों को नहीं पता कि जिस राम सेतु को खुद भगवान श्री राम ने ही बनवाया था, वे खुद ही उसे क्यों बाद में तोड़ दिए थे। दरअसल इसके पीछे की कहानी पद्म पुराण में मिलती है। जब श्री राम विभीषण से मिलने लंका पहुंचते हैं तो वे विभीषण को धर्म अधर्म का ज्ञान देते हैं और कहते हैं, तुम हमेशा धर्मपूर्वक इस नगर पर राज्य करना। इस पर विभीषण कहते हैं, ठीक है भगवान, मैं धर्मपूर्वक ही राज्य करूँगा, लेकिन इस सेतु से जब मानव यहाँ आकर मुझे और इस राज्य के लोगों को सताएंगे, उस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? विभीषण के ऐसा कहने पर भगवान श्री राम अपने बाणों से राम सेतु को तोड़ देते हैं।